ये हम लोग इस मजार की तरफ आए पड़े हैं। सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह है। तो ये जो स्थान, ये स्थान एक युद्ध भूमि था उस समय। उसकी पूरी की पूरी सेना सहित महाराजा सुहेल देव ने उसको यही बर्बाद किया। जो अटैक करने आया उसी को ही यहाँ पूजा जा रहा है। मतलब वही मंजर दिखाया जाता है कि जो मंजर उस समय था। वो अभी गर्दन तो नहीं लहराएंगे, क्योंकि पुलिस लहरा देगी फिर। पुलिस लहरा देगी ले जाके। गर्दन तो नहीं लहरा सकते, तो वो चोटियां लहराते हैं। चोटियां लहराते हैं कि आप तो मुस्लिम रह चुके हैं। जी जी। तो ये इंडिया बन चुका है धर्मशाला। हाँ, जिसको भी गंद मचाने जगह ना मिले वो इंडिया में अपनी मान्यता यहाँ पे लाकर तुम लोग रह रहे हैं कि अगर राम के फॉलोवर है, रावण के भी फॉलोवर। हाँ, रावण के भी फॉलोवर। 2-3 तो मोदी जी के मंदिर बन गए, नरेंद्र मोदी के मंदिर बन गए। तेलंगाना के देवी ग्रुप है, सोनिया गांधी के वहां पे 2 मंदिर बनाए हैं तेलंगाना में। अरे यार, वो तो सारे जाएंगे सोनिया गांधी मैया नाम से। सोनिया मैया की जय। तो ये नहीं होना चाहिए, लोगों को विरोध करना चाहिए चीजों का। हजारीलाल, तो ये आप कब से आ रहे मजार पे? मजार में भैया हम तो अभी पहली बार आए। पहली बार आए? नहीं, एक्चुअली क्या है, हम राष्ट्रधारा के दल की तरफ से हैं और हमें क्या है, थोड़ा लोगों से बातचीत करनी रहती है घूम घाम के। जी, तो मतलब वैसे मजार पे आने की वजह भैया वैसे नारगरी नहा घूमने टहले चले आए। घूमने खाने बस। मतलब ज्यादा नहीं जाते हैं। मतलब वैसे लाल किला जाओ जहाँ मुझे, तो वैसे ही मजार घूमने चले जाओ घूमने। ठीक है भाई, है पास में लोग बनाने भी आते हैं। नहीं सही है। घूमने घामने आए तो अच्छी बात है फिर तो। फिर वैसे आदमी दूर दराज जाओ ना, करीब में चले जाए, मेला लगा ही हुआ है, दुकानें वही सोचते हैं कि जैसे कि एक आक्रांता ने इसने आक्रमण किया था, उसी की मजार है। तो बहुत से हिंदू लोग अनजाने में आते हैं और एक आक्रांता के दरबार में जाकर के मत्था टेकते हैं। तो थोड़ा सा हम लोग ठीक नहीं समझते, इसी थोड़ा सा बातचीत कर रहे थे लोगों से। ठीक है, से बात करते हैं। और ये तो भाई साहब जो थे वो बस घूमने घामने आते हैं। तो फिर तो ठीक, हम देखते हैं किसी और हिंदू भाई को देखते हैं और उनसे हम बातचीत करेंगे, देखते हैं। वैसे आप लोग देख सकते हो, जरा कैमरा उधर करिएगा। ये हम लोग इस मजार की तरफ आए पड़े हैं और क्या नाम है इसका, ये दरगाह सैयद सलार मसूद गाजी की दरगाह है। जी। और इसमें हुआ क्या था, ये 1046 ईस्वी में जी महमूद गजनवी जो आक्रांता था, आक्रमणकारी था, जिसने 17 बार देश पे आक्रमण किया था, उसके भांजे सलार मसूद गाजी ने बहराइच पे आक्रमण किया था। उसका मकसद तो अयोध्या पे आक्रमण करना था, पर बहराइच को भी लूटा उसने काफी आसपास के क्षेत्रों को। तो यहाँ के जो राजा थे महाराजा सुहेल देव, उन्होंने सन 1146 में सैयद सलार गाजी का सामना किया। तो ये जो स्थान, ये स्थान एक युद्ध भूमि था उस समय। इसी भूमि पर ये सिंघा प्लासी के नाम से जाना जाता था उस समय। तो इसी भूमि में भयावह युद्ध हुआ था, जिसमें सैयद सलार 1 लाख की सेना लेकर के आया था। उसकी पूरी की पूरी सेना सहित महाराजा सुहेल देव ने उसको यही बर्बाद किया। तो मतलब कोई यहाँ अटैक करने आया और उसी की मजार बना दी गई। तो ये तो एकदम समझ से बाहर है। और ये मजार बनी है 16वीं शताब्दी में, जब शाहजहां जी बादशाह बना दिल्ली का, तो उसने यहाँ पे तालाब था सूर्य कुंड, उस सूर्य कुंड को पटवा करके, अभी भी जब मजार हम लोग जाएंगे अगर मान लीजिए, तो वो एक गड्ढे में मजार है। तो वो गड्ढा इसलिए है क्योंकि वो तालाब था, झील, सूर्य कुंड था। उस सूर्य कुंड में पवित्र सूर्य कुंड में लोग स्नान करते थे। कुछ मान्यता थी लोगों की, यहाँ पे आने से लोगों के रोग वगैरह दूर हो जाते हैं। कुछ लोग नहीं देखो, मान्यता का तो मैं आप बताऊं कि अगर कोई गड्ढे में मान्यता रख ले तो भी कुछ ना कुछ हला हो जाएगा, ऐसी कोई बात। तो यहाँ पे असल में कुछ सूर्य चिकित्सा टाइप का भी यहाँ पे विषय था। यहाँ पे ये भूमि कहा जाता है। उन्होंने सूर्य सिद्धांत पे कुछ पुस्तकें भी लिखी थी और सूर्य चिकित्सा यहाँ पे होती, इसीलिए इसको सूर्य कुंड कहा जाता है। तो उसी सूर्य कुंड को यहाँ पे पटवा दिया गया और उसी स्थान पे पटा करके वहीं पे रैंडमली इसकी मजार बना दी गई। और भी कई सारी मजारें बनाई गई, वो किसकी है ये नहीं पता, पर मजार तो नहीं। ये तो मतलब अभी ये देखिए आपकी, मतलब जो अटैक करने आया उसी को ही यहाँ पूजा जा रहा है। तो वैसे लोगों को बेवकूफ ना बोला जाए तो क्या बोला जाए? बेवकूफ है क्या, बेवकूफ बनाया जा रहा हूँ। तो वहाँ पे ये मान्यता बताई जा रही है कि यहाँ पे आने से आपके दुख दूर हो जाएंगे, तकलीफें दूर हो जाएंगी, यहाँ गाजी में मजार पे आएंगे। जबकि गाजी का मतलब ही होता है जो एक इस्लामिक जंग जिसने लड़ी,
जिसने गैर जो मुसलमानों को मारा जीता काटा हो, उनको कन्वर्ट किया। जीता तो उसको गाजी, हारा तो मतलब अगर मौत हो गई तो शहीद। हाँ, मौत होगा तो शहीद और जीते तो गाजी। तो उसी को गाजी को उपाधि दी जाती है, तो वही उपाधि इनको दी गई और उसी जी नाम से है। ये भी नहीं कि दूसरा नाम रखा गया, नाम भी वही सही तो नाम भी वही है और लोग आ रहे हैं सेम। और इतिहास भी वही, इतिहास भी गवाही दे रहा है, चिट्ठी के आवाजें लगा रहा है कि हाँ ये किस प्रकार से ये भूमि रंजित हुई थी, किस प्रकार से यहाँ पे मंदिरों को तोड़ा गया था, हिंदुओं को मारा काटा गया था और इसी युक्त व्यक्ति ने ही किया था, इसी व्यक्ति ने किया था। और इनके मामा श्री महमूद गजनवी ने 17 बार तो सोमनाथ मंदिर को लूटा और उनके ही सेनापति थे, उनके सेनापति थे। सोमनाथ मंदिर से हजारों टन सोना चांदी हीरे जवाहरात लूटे गए, अनेक मंदिरों से लूटे गए और लाखों हिंदुओं को मारा काटा गया। ये वही मामा भांजे। तो मामा का तो नहीं पता कहाँ पे उनकी कब्र है, क्योंकि वो तो गद्दी चले गए थे, उनकी मौत यहाँ पे नहीं हुई थी, पर भांजे की मृत्यु यहीं पे महाराजा सुहेलदेव के द्वारा हुई। तो चलिए आप हमारे साथ बने रहिए और हम अभी कुछ और लोगों से बात करें, देखते हैं जो थोड़ा कोई अपना जो हिंदू भाई हो उसी से ही बात करेंगे, किसी और से बात करने का मतलब नहीं बनता है। तो कोशिश करेंगे हमें कोई और भी हिंदू नजर आए। वैसे ये शायद हमारे टाइमिंग थोड़ी गलत हो गई है, वरना तो ये था कि मतलब लोग मिलते मज़ारों को। कैसा है कि हिंदुओं ने ही आबाद कर रखा है पूरे इंडिया में। 70-80% जो जाने वाले होते हैं मज़ारों पे वो हिंदू ही होते हैं। तो देखते हैं हमें कोई और मिलता है तो उससे ही बात करेंगे। आपको क्या लगता है ये टाइमिंग? हमें लगता है लेट हो गए हम लोग यहाँ आने में। हाँ, थोड़ा लेट हो गए, इसलिए शाम हो गई है। गाँव से जो लोग आते हैं, क्योंकि गाँव के ही अधिकांश लोग यहाँ पे आते हैं और गाँव से आने वाले लोग उनको जायरीन कहा जाता है और वो अब शायद संभवतः जा चुके हैं, कुछ लोग ही मिलेंगे। एक और मजे की बात है, जिस प्रकार से सैयद सलार मसूद गाजी ने यहाँ पे अपना साम्राज्य फैला रखा था, आतंक फैला रखा था, तो वो गांव-गांव से लड़कियों को उठाता था और लड़कियां लाई जाती थी उसके लिए जी। तो आज भी गांव-गांव से लड़कियां यहाँ लाई जाती हैं उनके मज़ारों में, अभी भी लाई जाती। पुलिस प्रशासन ये सब कुछ नहीं, वो एक परंपरा के रूप ले लिया गया कि गाजी में की बारात आ रही है, अच्छा जी। उसमें लड़कियां लाई जाती हैं और फिर तमाम चीजें होती हैं। और जिस प्रकार से वो आक्रांता ने, जैसे कि ब्राह्मण यहाँ पे चोटी रखते हैं हिंदू समाज में, तो उनकी चोटी काट ली जाती थी आक्रांताओं के द्वारा। अच्छा। और चोटी काट के लहराई जाती थी डंडे पे बांध करके। तो वो चीजें आज भी होती हैं। यहाँ पे जो गांव से लोग आते हैं इनका इनके मेले में, तो लंबा सा बांस लेकर के उसमें चोटी बांधते हैं और चोटी को लहराते हुए लेकर आते हैं जी। मतलब वही मंजर दिखाया जाता है कि जो मंजर उस समय था, वो आज भी जो समय इस्लामिक आकांक्षा जो मंजर दिखाते थे, लोगों को डराते थे कि वो डराने के लिए महिलाओं की चोटी काट ले, ब्राह्मण चोटी काट लेते थे और डराते हुए दिखाते थे। कई यहाँ पे गर्दनें लहराई जाती थी। अभी गर्दनें तो नहीं लहराएंगे क्योंकि पुलिस लहरा देगी फिर। पुलिस लहरा देगी ले जाके। गर्दन तो नहीं लहरा सकते, तो वो चोटियां लहराते हैं, चोटियां लहराते हुए लेकर आते हैं कि अब यार देखें इसमें तो यार हमें और हिंदू मिल नहीं रहे हैं, बात करने को थोड़ा लेट हो गए, वरना ये उस पे इतना इन पे बात करने में और मजा आता तो पता तो चले मतलब हिंदुओं में कितनी बड़ी आबादी बेवकूफों की है। मतलब जिसने जो उन पे अटैक करेगा उसी को पूछ लेंगे। मैं सोच रहा हूँ एक आध जगह अटैक करी हुई सही में। यार जीते भी पूछा जाऊंगा ना, मरने का कौन वेट कर रहा है। होना चाहिए। तो मेरे ख्याल से हमें ये सेशन यहीं एंड करना चाहिए। अच्छा, एक चीज और मैं कहना चाह रहा था जी, जैसे कि आप तो मुस्लिम रह चुके हैं जी जी, तो मैंने सुना है कि इस्लाम में मजार का होना भी हराम है, पक्की कब्र का होना हराम है। ये हाँ मना कुछ नहीं, मजारों का मनाना बनाना पूजा जाना सब शिर्क बोला जाता है। तो यही वजह है कि जो भी आपकी गल्फ कंट्रीज है, अरेबियन कंट्री है, वहाँ आपको मजार नहीं। मैंने अभी अप्रैल 2025 में एक न्यूज भी पढ़ी थी, उसमें कि जो मोहम्मद साहब की बेटी थी बीबी फातिमा, उनकी बेटी की कब्र थी सऊदी में। हाँ, किसी ने आग लगा दी थी ऊपर। हाँ, नहीं, वो सरकार वहाँ की गवर्नमेंट ने ही उसको ध्वस्त करवा दिया था। एकमात्र कब्र थी वहाँ, पक्की मजार थी, उस पक्की मजार को सऊदी की गवर्नमेंट ने साफ करवा दिया, हटा दिया। तो वो लास्ट मजार थी वहाँ, और कोई मजार वहाँ पे नहीं। तो वो देखो सिर्फ कब्र रही होगी, वहाँ थोड़ी है चादरें चढ़ रही हैं, हलवा बट रहा है, ये सब थोड़ी है। अब जो भी ऊपर पक्की मजार, और जो बचा तो वो भी गया। हाँ, तो वहाँ पे सऊदी में और अन्य शायद दुबई ये जैसा ना देखो, ये इंडिया बन चुका है धर्मशाला। हाँ, जिसको भी गंद मचाने जगह ना मिले वो इंडिया में अपनी मान्यता यहाँ पे लाकर तुम बस
ठीक अपनी है। मान्यताओं को अपना एक यहाँ पूरा एजेंडा ऐसे यहाँ पे लोग चल रह रहे हैं कि अगर राम के फॉलोवर है, रावण के भी फॉलोवर है। हाँ, रावण के भी फॉलो हाँ, तो ये रावण के कंट्री भी ही ऐसी है, तो यहाँ इस तरह की चीजें होना कोई बड़ी बात नहीं बहुत बहुत हमको आपने सही याद दिला दी। यहाँ पे 2-3 तो मोदी जी के मंदिर बन गए है। नरेंद्र मोदी के मंदिर बन गए क्या। और चलो मोदी को एक पॉजिटिव चेहरे को हाँ, निशान लेकिन हो लेकिन सकते हैं। मैं फिर भी आपको बताऊं इसी मजे की बात कि मोदी का मंदिर बना, लेकिन ज्यादा कौन होगा? क्या मुस्लिम जाते होंगे? कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तब उन्हें पता है कि हमारा दुश्मन कौन है, हम्म, लेकिन है कि हिंदू बेवकूफ कौम है, उन्हें पता ही नहीं हमारा दुश्मन कौन है, तो जो पेड़ मारे उसी की पूजा कर लेंगे। हम बताइए सीधे सीधे से बताया जा रहा है कि गाजी की दरगाह है, और गाजी का मतलब ही होता है जिसने काफिरों को मारा काटा हो, कन्वर्ट किया हो। तो जी। काफिर कौन? काफिर तो यहाँ पे हिंदू है। तो हिंदू को यही। काटा गया, मारा गया, कन्वर्ट किया गया। जिस व्यक्ति ने किया, जिसने अपने मंदिरों को तोड़ा, सीधे तौर पे मंदिरों को तोड़ा, उसी के मजार पे आके माथा टेक रहा है। और अभी मोदी जी का मैंने बात कही, तेलंगाना जब राज्य का गठन हुआ था तो तेलंगाना की देवी के रूप में सोनिया गांधी के वहां पे 2 मंदिर बनाए हैं? तेलंगाना में। अरे यार, वो मंदिर है, तो वहां पे लोग जा रहे हैं कुछ ऐसे। अब वो अभी तो केवल कांग्रेस के विधायक लोग जाते हैं जाने का, पर जब वो चीज अच्छा, पानी हो मैं जाए। एक बात बताऊं, वो भी हिंदू ही होंगे। हाँ हाँ मैं देखे सीधी सी बात है, मैं देखिए मैं दावा नहीं कर रहा हूँ, क्लियर बोल रहा हूँ, सीधी सी शर्त लगा सकता हूँ मैं। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं। हाँ, ये जाहिलियत है हिंदू समाज की, हमारे समाज की। ऐसा नहीं करना चाहिए, पर असल में होता क्या है, लोग जान नहीं गलत है, गलत का विरोध करने वाले लोग नहीं, जाने वाले तो 1% भी नहीं। मतलब है कि महीने में 2 साल हो जाते होंगे, अलग बात है। पर जब वो चीज पुरानी हो जाएगी, 100-200 साल 300 साल बाद कोई देवी का मंदिर है, तो तब वहां पे भीड़ 100-200 साल जी। में जब वो पुरानी हो जाएगी। अभी तो लोग जान रहे हैं सोनिया गांधी के मंदिर में नहीं जाना है यहाँ पे। पर हाँ, अब फिर वो भी मायावी मंदिर है, वहाँ भी तकलीफें दूर होंगी, बुखार ठीक होगा, जुकाम ठीक होगा, भूत उतारे जाएंगे सोनिया गांधी मैया नाम से। सोनिया मैया की जय। तो ये नहीं होना चाहिए, लोगों को विरोध करना चाहिए चीजों का। चीजें तो ठीक नहीं। जितने भी लोग हमें देख रहे हैं, मैं आप लोगों को बता दूं कि अब हम बाजारों पे जाके हिंदुओं से बात करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदू जो है वो अ, हिंदुस्तान को, इंडिया को, भारत को इस्लामी राष्ट्र की तरफ ढकेल रहे हैं। इसमें आप सिर्फ मुसलमानों को दोष दे, ये चीज ठीक नहीं है। आप देखें जितनी भी मज़ारें 70-80% या मान लो मिनिमम 60% जो आबादी होती है वो हिंदुओं की होती है। तो भाई इस्लामी राष्ट्र बनने की तरफ ढकेल कौन रहा है, मुस्लिम या हिंदू? चलो वो तो उनका तो रिलीजन है, हिंदुओं का क्या है? तो इसी तरह अपने शो को जारी रखेंगे। हमें अभी और भाई नहीं मिलते क्योंकि हम थोड़ा लेट आए, तो जो यहाँ आसपास रहने वाले जो मुस्लिम समुदाय के होंगे सिर्फ वही होंगे, और हिंदू वैसे जा चुके हैं। तो हम अपने प्रोग्राम को इसी तरह जारी रखेंगे, और उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का प्यार हमें मिलता रहेगा। मजबूती मिलेगी तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे। ये हमारे साथ हैं करण जी, राष्ट्रधारक दल की तरफ से हम इनके साथ जुड़ रहे हैं, और इन्होंने हमें मतलब ये इस बात का आश्वासन दिया है कि साथ साथ मिलकर चलेंगे इस वाले काम में कम से कम। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत जी। जी, सभी से प्रार्थना है, सभी हिंदुओं से, कि आप लोग अपने धर्म को जानिए, बचानिए, थोड़ा सा स्वाध्याय करिए वेद उपनिषद वगैरह में। इस प्रकार के नए नए देवी देवताओं को मान्यता नहीं दी गई है, मज़ारों की कहीं कोई मान्यता नहीं है, पक्की कब्रों की, पक्की समाधि की भी मान्यता नहीं है। तो इसलिए ये सब काम ना करिए, मज़ारों पे ना जाइए, लोगों को रोकिए, और इस तरह के जो नए नए देवी देवताओं के मंदिर बन रहे हैं उसको भी रोकिए, वरना वहाँ पे भी भीड़ जुटेगी और आपके ही बच्चे बाहर जाएंगे और गुमराह होंगे। धन्यवाद।